गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टैली जीएसटी ईआरपी 9 में आपका स्वागत है। टैली जीएसटी ईआरपी 9 लेटेस्ट वर्जन के बारे में आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से टैली जीएसटी ईआरपी 9 में किस तरीके से वर्क किया जाता है। उससे पहले हम कुछ आज इंट्रो करेंगे टैली जीएसटी ईआरपी 9 के बारे में। टैली जीएसटी ईआरपी 9 होता क्या है इसके बारे में जानेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर बच्चों आपके सिस्टम में जीएसटी ईआरपी 9 नहीं है तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएसटी ईआरपी 9 डाउनलोड कैसे करते हैं अपने सिस्टम में अगर नहीं है तो टैली ईआरपी 9 डाउनलोड करने के लिए आपको अपने सिस्टम के अंदर गूगल करना होगा। तो आप पहले गूगल सर्च कर लीजिए अपना, उसमें एक वेबसाइट होती है, मैं आपको वेबसाइट बता दूं। उस वेबसाइट के अंदर जाके यहाँ से गूगल कर लीजिए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में भी इसी तरीके टैली नहीं था तो मैं भी टैली गूगल करके ही डाउनलोड किया हूँ। तो इसी तरीके मैंने चाहा कि मेरे बच्चों के पास अगर टैली नहीं है तो वो कैसे गूगल करके डाउनलोड करेंगे। वो वेबसाइट क्या है, यहाँ लिखेंगे www.tellysolution.com। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इस वेबसाइट के अंदर देख लीजिए अच्छे से, ये वेबसाइट है, आप नोट भी कर लीजिए तो बेटर रहेगा आपको। आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे आपको टैली के ढेर सारे वर्जन यहाँ पे दिखाई देंगे। ट्रायल 30 दिन के लिए डेमो के लिए भी देते हैं ये लोग, कि जो पेड वर्जन होते हैं पेड वर्जन आप नहीं डाउनलोड कर सकते, ऐसे फ्री ट्रायल वर्जन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि टैली जो होती है वो पेड होती है। ऐसे ओपन सोर्स केवल ट्रायल ही मिलती है आपको 30 दिनों के लिए मात्र, उसके बाद सारे उसके फीचर्स ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे चले आइए जी। तो टैली के कुछ यहाँ पे फीचर्स आपको मिलेंगे। टैली इस समय जो करंट टाइम पे चल रही होगी, टैली प्राइम के नाम से अभी इन्होंने लॉन्च किया है एक नया सॉफ्टवेयर टैली कंपनी वालों ने। तो देखिए ये टैली प्राइम है जो इस समय चल रही है, इसे भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आपको मैं ओल्डेस्ट वर्जन के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ बच्चों देखिए काफ़ी प्रीवियस वर्जन भी आपको मिल जाएंगे। देखिए नीचे सबसे आ जाएंगे आप ड्रैग करके, तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस वर्जन, और ऊपर जो अभी करंट टाइम पे देखिए जो चल रहा है वो ये वर्जन है, ये देख लीजिए ऐसे। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फिलहाल। अगर इसे डाउनलोड करना है तो फिलहाल, इसे डाउनलोड नहीं करना तो कोई बात नहीं क्योंकि न्यू टैली यही समय जो चल रही है। तो आप नीचे आइए, अपने पुराने वर्जन में से कोई भी वर्जन अपना चूज कर लीजिए जो जीएसटी का वर्जन है। आप यहाँ पे आ जाइए, क्लिक करिए यहाँ पे प्रीवियस वर्जन के ऊपर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ढेर सारे वर्जन आपको मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे टैली प्राइम रिलीज कौन से महीने रिलीज की गई है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड इंजीनियरों ने काफ़ी मेहनत की है कि जिन्होंने मई के महीने में भी एक वर्जन लॉन्च किया था जिसका नाम था टैली ईआरपी 9 रिलीज 6.6.2, ये 19 मई 2020 को लॉन्च की गई थी। ये आपका एक वर्जन है बच्चों। देखिए tally.erp9 रिलीज 6.6, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो अभी करंट टाइम पे चल रहा है ये वर्जन है जो कि आपको 9 नवंबर 2020 में लॉन्च किया जाता है, अभी फिलहाल बैक वाली डेट में। तो आप जो भी यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करिए और इंस्टॉल पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो टैली है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सिस्टम में दिखेगी। आप जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मेरे सिस्टम में देखिए इस तरीके की टैली का आइकन आपके सिस्टम में आ जाएगा जी। तो ये होता है डाउनलोड करने का तरीका अगर आपके सिस्टम में बच्चों टैली नहीं है तो फिलहाल आप जानते हैं टैली के बारे में। टैली होता क्या है, टैली के कुछ इंट्रो हम लोग जानते हैं। टैली अकाउंटिंग, बच्चे कहते हैं टैली क्या होता है सर, अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये सब अलग अलग, दोनों के अलग अलग सिस्टम्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। जो हम लोग अकाउंट्स होता है, अकाउंट्स हम लोग अपने हाथों से जो रजिस्टर पे मेंटेन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ईंट के भट्ठों में देखा जाता है कि एक मुंशी रखा जाता है। वो मुंशी जो होता है जो अपने एक डायरी ले लेता है, उस डायरी के अंदर रखकर अपना जो भी रिकॉर्ड होता है पूरे साल का रिकॉर्ड वो अपने एक डायरी में रखता है। तो वो हो जाता है बच्चों अकाउंटिंग। जो डायरी में मेंटेन हम लोग करते हैं, डायरी में एंट्री करते हैं, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। और जो हम एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं, जैसे हमारा टैली हो गया, एक्सेल हो गया, तो ये होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं टैली। तो टैली और अकाउंटिंग में यही डिफरेंस होता है। अगर कोई आपसे पूछता है तो इसी तरीके आप बताएंगे
कि कैसे काम। टैली तो बहुत आसान है, टैली एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी वर्क करके देता है, जबकि इंसान अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करेगा। ठीक है, तो इतना आपको बच्चों फिलहाल समझ में आ गया होगा कि टैली और अकाउंटिंग क्या होता है। तो मैं आपको कुछ अकाउंटिंग के इंट्रो दे देता हूँ, अकाउंटिंग में कैसे वर्क करते, कैसे अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल मेरे पास एक नोट्स है अकाउंटिंग की, जिसमें आपको दिखा देता हूँ बच्चों। तो मेरे पास देखिए एक अकाउंटिंग की यहाँ पे ये नोट्स पड़ी हुई है, जो मैंने तैयार की पर्सनली अपने से। इंट्रोडक्शन दिया गया है, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, वित्तीय ट्रांजैक्शन का सिस्टमबद्ध तथा संपूर्ण रिकॉर्डिंग किसी बिजनेस के तहत को अकाउंटिंग कहते हैं। जो हम इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो वित्तीय ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो एक वर्षीय ट्रांजैक्शन होता है, जो एक वर्ष का लेन देन होता है बच्चों, उसकी रिकॉर्डिंग मतलब उसका जो रिकॉर्ड को हम लोग अपने सिस्टम में रखते हैं, अपने नोटबुक में रखते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में रखते हैं, उसे हम लोग अकाउंटिंग या टैली कहते हैं। अगर हम अपने रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं तो उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं, और अगर हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर रखते हैं बच्चों तो उसे हम लोग कहते हैं टैली। अकाउंटिंग का लेन देन एक रिपोर्ट विशेष प्रकार का ही होता है, मूल्यांकन किया जाता है। जैसे अकाउंटिंग में कई तरीके की अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग एक तरीके की फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे नीचे आ जाइए ऐसे खिसकाते हुए, ये देखिए आपके पास है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये देखिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पूरे साल का जो ट्रांजैक्शन रखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल। जो लास्ट में जो आप देखते हैं कि 31 मार्च को सारा लेन देन देखते हैं बैंक वाले, तो उसे ही कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जैसे मैनेजमेंट एक किसी स्कूल में रहता है और किसी कॉलेज में रहता है, तो अपना मैनेजमेंट का मेंटेन करता है कि कितने बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने टीचर्स काम कर रहे हैं, तो उनका जो मेंटेन रखता है उसे हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसे कहते हैं जो मतलब कि जैसे बैंकों में वर्क होता है, किसी कंपनी में होता है, जो एक साल का लेन देन होता है, उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आपने देखा होगा बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो मतलब पूरे साल का लेन देन होता है, जिसमें लागत लगी होती है, जो लागत लगी होती है कंपनी के अंदर, उसका जो लेखा जोखा रखता है उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ सफा सफा लिखा हुआ देखिए बच्चों, यह एक कंपनी के अकाउंटिंग का दूसरा भाग है, जिसमें कंपनी को तैयार होने वाले उत्पाद के लागत को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ये किसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल किया गया है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जो मटेरियल बनाती है कंपनी, तैयार करती है, प्रोडक्शन करती है। जैसे मोबाइल कंपनी हो गई, मोबाइल कंपनी जैसे आप देखते हैं एप्पल की कंपनी हो गई, जैसे लैपटॉप की कंपनी देख लेते हैं डेल कंपनी है, इसी तरीके की तमाम कंपनियां काम करती हैं इस बेस पे, तो इसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। तो फिलहाल बच्चों आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं। अगला हमारा चैप्टर है जो अकाउंट्स एंट्री करता है, वो किस बेस पे करता है, अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग उसको जान लेते हैं बच्चों। देखिए मेरे पास एक डायग्राम मैंने बना के रखा है टाइप ऑफ अकाउंट्स का। ये मेरे पास देखिए टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बता दूं। अकाउंट्स पहले तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है पर्सनल, फिर होता है इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है, इम्पर्सनल का मतलब जो व्यक्तिगत ना हो उसे इम्पर्सनल बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दूं पर्सनल में क्या क्या चीजें आती हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, इसमें कुछ नेचुरल चीजें, कुछ आर्टिफिशियल लीगली चीजें आती हैं, जो कि ग्रुप और रेस्पेक्टिव चीजें होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं। जैसे नेचुरल का मतलब जैसे हम लोग किसी सामान को लेना यानी खरीदना और उसे बेचना, और जैसे कह सकते हैं किसी से पैसे लेना और पैसे देना, ये भी पर्सनल में ही आता है। किसी से उधारी लेना, किसी को उधारी देना, तो ये सारा कुछ पर्सनल में आता है। ठीक है, तो जब मैं आज आपको नेक्स्ट क्लास लूँगा आपकी, तो उस दिन मैं आपको कुछ और इसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल ये इम्पर्सनल के बारे में जान लीजिए। तो बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल के बारे में। जब हम लोग जाएंगे तो काफ़ी डिटेल में हम लोग जानेंगे पर्सनल होता क्या है, पर्सनल अकाउंट के तहत कौन कौन से एंट्रियाँ होती हैं। तो इम्पर्सनल बच्चों जान लीजिए इम्पर्सनल क्या होता है। ये इम्पर्सनल में रियल अकाउंट्स आता है, नॉमिनल अकाउंट्स आता है। रियल अकाउंट्स के तहत टेंजिबल और इनटेंजिबल होता है।
इंटेंजिबल का मतलब होता है जो संपत्ति हम लोग छू नहीं सकते हैं, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जिस संपत्ति को हम लोग छू सकते हैं उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी मनी होती है, हम लोग कैश को देखते हैं, जो कैश हम लोग अपने हाथों में लेकर छू सकते हैं उसे कहते हैं, या जैसे कहते हैं फर्नीचर हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई हार्डवेयर का जो सामान होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। फिलहाल यहाँ बच्चों टेंजिबल लिखा है, टेंजिबल एसेट्स नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ मिसिंग हुआ है, तो टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए। तो ये जो संपत्ति हम लोग जो छू सकते हैं उन्हें कहते हैं टेंजिबल एसेट्स, और जिन संपत्ति को नहीं छू सकते उन्हें कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलते हैं, जैसे हम लोग पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन पैसा यहाँ से वहाँ चला जाता है लेकिन हम लोग उसको छू नहीं सकते, उसे कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। और नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स है। इसमें क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट में जैसे आय और व्यय होती है, आय और व्यय का मतलब होता है जो हमारा फायदा होता है कंपनी में, जो भी सामान हम लोग खरीदते बेचते हैं उसमें से जो इनकम होती है उसे हम लोग कहते हैं आय। और जो उसमें कभी कभी बिजनेस हम लोग ऐसा करते हैं कि उसमें खर्च हो जाता है, कभी कभी नुकसान हो गया तो उससे हम लोग नॉमिनल अकाउंट के तहत डालते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने वीडियो में, तो इसके बारे में कुछ समझ लीजिए। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट्स क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, इसका कुछ इंट्रो जान लीजिए। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक नगद अकाउंटिंग एक व्यक्ति के साथ, कॉर्पोरेट बॉडीज के साथ अकाउंटिंग या इंस्टीट्यूशन के लिए एक बिजनेस को डील करने में परिचित करता है, उसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रियल अकाउंट्स आप देखिए बच्चों, यहाँ रियल अकाउंट दिखा रहा है, तो ये रियल अकाउंट्स है आपका। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, वह खाता जो चीजों से संबंधित होता है, जो खाता जो चीजों से संबंधित होता है, जिसे हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए बच्चों हमने दिया है नगद, फर्नीचर, स्टॉक, क्रय विक्रय, ये सारा रियल अकाउंट्स के तहत आता है। नॉमिनल अकाउंट्स की बात करें, वह खाता जिसमें व्यय या हानि या आय या लाभ को डील करता है, या खाते साधारण आदान प्रदान के लिए नेचुरल होते हैं, उन्हें हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे समझ सकते हैं रेंट अकाउंट, रेंट हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट के तहत आती हैं बच्चों। तो कुछ बच्चों यहाँ पर अकाउंट्स के कुछ नेचर दिखाए गए हैं, जिसमें अकाउंट्स में लिखा गया अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक तरीके का बही खाता है जिस पर हम जनरल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर पोस्टिंग आदि चीजें करते हैं, उसे हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, जी आपका दिखाया जा रहा है, कुछ शॉर्ट नेम दिए गए हैं अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए अकाउंट को शॉर्ट में कहते हैं एसी, और जैसे डेबिट को शॉर्ट नेम में कहते हैं डीआर, क्रेडिट को कहते हैं शॉर्ट में सीआर, डेबिट को कहते हैं टू, क्रेडिट को कहते हैं बाई। तो ये सारा चीज उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो फिलहाल बच्चों आज का टाइम समाप्त हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।